फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लास 8 के जियोग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है, रिसोर्सेस। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेस होते क्या हैं, अब रिसोर्सेस को कितनी तरह से बांटा गया है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। अ रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड। कोई भी चीज़ हो जो आपके नीड को सेटिस्फाई या फुलफिल करता हो, उसे हम रिसोर्स कह लेंगे। वह छोटा सा नीडल ही क्यों ना हो और बड़ा से बड़ा एरोप्लेन ही क्यों ना हो। एक एरोप्लेन है, वो आपको मतलब यहाँ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आपकी मदद करता है। तो एक एरोप्लेन भी जो होगा, एरोप्लेन जो होगा वो भी एक रिसोर्स होगा। छोटा एक नीडल जो होगा वो भी एक रिसोर्स होगा। अब क्यों रिसोर्स होगा, उसको हम रिसोर्स क्यों कहेंगे, अब उन सारी बातों को आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फूड, रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स, ये सारे रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। देखिए, फूड को हम रिसोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए फूड का भी कोई यूज है। फूड को हम ईट करते हैं, उसके बाद कई सारे प्रोसेस होते हैं और जिसके थ्रू हमको एनर्जी मिलता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है फूड। तो यानी यदि हमें एनर्जी नहीं मिले तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे, और इस एनर्जी को पाने के लिए हमें फूड को ईट करना पड़ेगा। तो इसी फूड को जब ईट करेंगे तो हमें मिलेगा एनर्जी, और जिससे हम किसी भी काम को फुल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम रिसोर्स कहें। अब कोई भी रॉ मटेरियल्स होगा तो उसका भी यूज हम कुछ ना कुछ स्पेसिफिक यूज होगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। देखिए, यूटिलिटी और वैल्यू। यूटिलिटी या यूजेबिलिटी, उसका कोई यूज होना चाहिए। वाटर का कोई यूज होगा तब ना लोग उसको खरीदेंगे। अब मान लीजिए कि पानी पीने की किसी को ज़रूरत ही ना हो, तो क्या मिनरल वाटर कोई खरीदेगा? नहीं। तो उसे हम रिसोर्स कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन हमें अभी उसका यूज है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है और उसे हम खरीदते हैं। तो जिस भी चीज़ को हम मार्केट में खरीद या बेच सकते हैं उसको कहेंगे इकोनॉमिक वैल्यूएबल रिसोर्सेस। और जिसको नहीं बेच सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, वो हमें फ्री में मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है, उसे कहेंगे कि वो इकोनॉमिक वैल्यूएबल रिसोर्स नहीं है। उसका कोई इकोनॉमिक नहीं है, उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। और देखिए यहाँ टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ें। देखिए, टाइम और टेक्नोलॉजी हम दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम जो है, टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी आई है। मान लीजिए कि पहले नदी बह रही है, आज से 25-30 साल पहले एक नदी यहाँ से बह रही है। क्या इसका कोई यूज था? हाँ, यूज था। लोग यहाँ पर बैठते थे, यहाँ पर इस पानी जो आ रहा था उससे कपड़े धो लेते थे, कुछ पानी ले लेते थे, मटका में भर करके ले जा रहे थे। अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी की ज़रूरत है और पानी कम है, तो लोग यहाँ से भर करके ले जाते हैं, ऑफ कोर्स ले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए, ये पानी जा रहा है, इस नदी का ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता था, ये इकोनॉमिक वैल्यूएबल नहीं था। लेकिन टाइम और टेक्नोलॉजी, इसके साथ जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई तो हम यहाँ पर डैम लगाए, और डैम जब लगाएं तो यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने लगी। और इस डैम के लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हमें, क्योंकि जब डैम लगा रहे थे तो पानी रुक रही थी, और इधर जितने भी मतलब लोग रहा करते थे, जितने भी मछुआरे रहा करते थे, उन्हें मछली करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई, और उस मछली को पकड़ करके वो बेचने लगे। कॉमर्शियली इसका यूज हो गया, और इसका बिजली बनाने में भी इसका इस्तेमाल हुआ, और बिजली भी बनाया गया, जिसके लिए मतलब टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये बदल गए। अब इसी को देखते हुए कि रिसोर्सेस कहाँ से लिए जा रहे हैं, इसके थ्रू रिसोर्सेस को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से आपका है पहला नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेस। देखिए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस दोनों में अंतर है, दोनों में फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है वो हम आगे बताएंगे। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेस। ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इसके लिए हम अगला एक पार्टिकुलर वीडियो, इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो इसके लिए अलग से बना देंगे आपके लिए। अब पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस और फिर पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस के बारे में। देखिए, मान लीजिए कि आप या कोई गांव में रह रहे हैं, आप बिहार में रह रहे हैं, ठीक। आप आम तोड़ने के लिए पहले हम लोग बच्चा में एक नक्शी बनाया करते थे, उसी को कहते थे। देखिए, ऐसा हुआ करता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, और ये ऐसा होता था।
यहाँ पर बांध दिया जाता था किसी भी चीज़ से, और आम या कोई भी चीज़ जिसको तोड़ा करते थे। तो देखिए उसको जब हम बना रहे हैं तो उसमें ऑफ कोर्स नेचुरल से जो चीज़ें यूज किया जा रहा है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम बना क्या रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पर किसी भी हम नेचुरल सब्सटेंसेस जो था उसका यूज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन बन क्या रहा है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बन रहा है। तो उसी को हम कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। उसमें कोई भी चीज़ नेचुरली यूज़ तो किया जाएगा, जिस भी चीज़ का यूज किया जाएगा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसमें नेचुरल चीज़ जो होगी, नेचुरली रिसोर्सेज जो होंगे उसका यूज़ तो किया जाएगा, लेकिन वो बनाया जो जाएगा वो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाएगा। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो सिर्फ ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो, लेकिन उसमें जो चीज़ें यूज की गई हो वो नेचुरल होगी। ठीक, समझ गए, चीज़ें जो होगी वो बस नेचुरल होगी, लेकिन बनाया जो गया होगा वो लोगों के द्वारा, वो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया। ठीक, अब समझते हैं इसको, ह्यूमन रिसोर्सेज को। अब देखिए, एक मान लीजिए कि ये लोग हैं, ये चारों, ठीक। अब इन चारों को एक रूम बनाने के लिए दिया गया। ये लोग अनपढ़ हैं, कहीं से कुछ नहीं पढ़े हैं। इन लोगों को एक घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्क दिया गया जो ये लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस चीज़ के बारे में इन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन चलिए अब देखते हैं। ये चारों यहाँ पर रह रहे थे, इस घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्हें कहा गया था, ऐसा डिज़ाइन ये लोग नहीं बना पाए। लेकिन अब इन चारों को ले आए यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेनिंग दिए। अब उसके बाद यहाँ पर लेके आए, क्या अब ये बना लेंगे? ऑफ कोर्स बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? क्योंकि क्वांटिटी, फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़, यानी कुछ मेंटल एबिलिटीज़ होनी चाहिए उनमें, क्योंकि अब रिसोर्स बना रहे हैं, वो किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, यानी ये हाउस को ही कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो इसके लिए कुछ नॉलेज होनी चाहिए, इंजीनियरिंग इन्हें करनी पड़ेगी। ठीक, इसके लिए इन्हें कुछ जानकारियाँ लेनी पड़ेगी, तो ये इस काम को कर पाएंगे। और इस काम को करने के लिए इन्हें हर चीज़, यदि इनके बारे में हर जानकारी इनके पास है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यही है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक, इसी के साथ आपका वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।